अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो आज हम लोग जनाब अपना आ, ये हमारा 12th लेक्चर है। 12th लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अब हमें एक्सेल इस्तेमाल करना आता है, हर किसी को एक्सेल से आप इस्तेमाल करते हुए अपना कोई भी वीव डिज़ाइन जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए कलर एंड इफेक्ट बनाया है। आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी अब आ गई होनी चाहिए, आपको इस चीज़ के ऊपर इसको समझ होनी चाहिए और इसको अबूर हासिल कर लेना चाहिए कि अगर आपने फैब्रिक को प्रेजेंट करना है, फैब्रिक को देखना है, विजुलाइज करना है कि भी किस तरह का कपड़ा नज़र आएगा, जबकि आपके पास ख़ास तरह की वीव है और ख़ास तरह का कलर पैटर्न है, तो ये चीज़ के ऊपर आपको महारत हासिल हो जानी चाहिए। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस सारे को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए डीबी वीव देखा था। आज हम लोग इससे ऑनवर्ड आगे जाएंगे और आज मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिस तरह से आप लोगों को ये विजुलाइज हुआ कि डीबी वीव पे काम करना एक्सेल से काम करने के मुकाबले में ज़्यादा प्रोफेशनल और कदरे इजी है। तो अभी जब आपको एक और सॉफ्टवेयर बताऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि वाकई जो है आपका काम जो है वो और ज़रा आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने माइक जो है बंद कर लें और ये डिस्टर्बेंस पैदा ना करें प्लीज़। एक्सक्यूज मी सर, बात सुने। जनाब आपकी आवाज़ बहुत ज़रा शोर आ रही है। सर वो मैंने आपसे पूछना था कि जो नया सॉफ्टवेयर है फिर हम उस पे काम करेंगे, डीबीबी पे काम नहीं करेंगे? बेटा आपकी डेट तो कब की गुजर गई है असाइनमेंट जमा करवाने की? अभी तो टाइम नहीं नहीं है। सर, सर असाइनमेंट का नहीं पूछ रही, आगे जो अगला काम है वो हम डीबीबी पे करेंगे, जो आप नया सॉफ्टवेयर बता रहे हैं उस पे करेंगे? देखें बेटा, जो हम लोगों ने अभी मैंने आपको काम हमने करना है, जो एक्सेल पे हम लोग काम करने जाए गया है, हम लोग जो एक्सेल पे हम लोगों ने काम किया है कि हम लोगों ने जो कलर का इफेक्ट बनाना और फैब्रिक को विजुलाइज करना या कलर एंड वी इफेक्ट बनाना उसको विजुलाइज करना, ये तो हम लोग एक्सेल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अब कपड़े की वीव बनाई है और मैं चाहता हूँ कि कपड़ा पीछे से नजर आए, मुझे इसके रेयर साइड से कपड़ा किस तरह का होगा, तो ये मैं एक्सेल में नहीं कर सकता। तो मुझे इसके लिए अपनी इस विजुअलाइजेशन के लिए, इस एबिलिटी के लिए कि मैं ये कर सकूं, मुझे मुझे अपना टूल चेंज करना पड़ेगा। आप जो एक आपके पास कोई भी प्रोफेशनल होता है वो एक ही हथियार से सारी सारी क्राविंग क्रेविंग नहीं करता। आपने अगर आपने एक स्कल्पचर बनाना है तो एक टेक्निक नहीं इस्तेमाल करते, आप उसके मुख्तलिफ रीजन में, मुख्तलिफ हिस्सों में जहां आपको फाइन ट्यूनिंग चाहिए वहां अपना टूल जो है फाइन इस्तेमाल करेंगे। जहां आपको ग्रॉस अपीयरेंस चाहिए वहां आप मोटा मोटा उसको तराशेंगे। तो हर एक चीज को आप एक हथियार से नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैंने आपको जो आसान काम था वो आसान सॉफ्टवेयर से बताया। अब जो मुश्किल सॉफ्टवेयर है उसके लिए, मुश्किल काम है उसके लिए आपको मजीद और ज़्यादा डिटेल में बताना आपको पड़ेगा। तो आज मैं आपको वही चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले मैं आपको इसका तारुफ करवाता हूँ। अगर आप ये इस सॉफ्टवेयर का नाम, ये सॉफ्टवेयर का मैं ये तारुफ इसलिए दे रहा हूँ, मेरा इससे कोई कंसर्न, कोई कमर्शियल या पैसों का कंसर्न कोई नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ इससे ये है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है और ये वो फैसिलिटी देता है जो हमें चाहिए। तो अगर आप इसका नाम है आरहाने या आरा वीव कहते हैं इसको। तो आरहाने जो है, आरहाने कैड कैम्प सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊं, आप भी इस तरह से वेबसाइट पे जाके, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दी है मैंने शायद, जी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नो सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग 32 मिनट से पता नहीं क्यों हो रही। चले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। अच्छा जी, देखें ये वेबसाइट है इसकी। तो इस वेबसाइट में आप अगर यहाँ पर आए, डेमो की ऑप्शन आपके पास आएगी, तो आप डेमो पे जाएं, ठीक है। और डेमो की सर बजाय स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर स्क्रीन नहीं आपने शो हो स्क्रीन रही। नहीं शो की। हाँ स्क्रीन शो नहीं हो रही, सही है, ये आपने सही बताया या इधर।
अभी आप लोगों को स्क्रीन पर आ गई होगी कि ये देखें हम लोगों ने इसके आरा आरा आरहाने जो सॉफ्टवेयर है इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए ये देखें, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप एंटर होंगे। arhane.si इसकी वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ से डेमो वाले पोर्शन में जाएं अगर आप, तो ये सारे आरहा ड्रेप है, इसमें आप ड्रेपिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप पहले से मौजूद जो डेमो वर्जन है उसमें पहले से मौजूद जो आप जो भी टेक्सचर क्रिएट करें उसको आप ड्रेप कर सकते हैं किसी भी मॉडल के ऊपर। तो आप इसमें प्रिंट डिज़ाइन बना सकते हैं, कलर कंट्रोल कर सकते हैं, कलर रिडक्शन कर सकते हैं, कलर नंबर ऑफ कलर कंट्रोल कर सकते हैं आराने पेंट के अंदर। आरा वीव जो है ये हमारा कंसर्न होगा, आज हम लोग वीव करेंगे, तो वीव करना मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये बहुत सारी गैलरी है, आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें तो आप बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारा काम जो है वो डेमो वर्जन से है। तो डेमो वर्जन में लिमिटेड काम कर सकते हैं, कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन आप सेव सेव करना सिर्फ पिक्चर की फॉर्मेट में पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाऊं इस वेबसाइट पे जाके, तो ये देखें यहाँ मुख्तलिफ तरह के डेमोज हैं। डेमो फॉर लिनक्स है, तो अगर लिनक्स आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए। तो विंडोज़ के अंदर जो इंस्टॉल होता है बजाते खुद सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ इनका आरा पेंट है, जो कि कलर रिडक्शन और कलर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि प्रिंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन चूंकि हम लोगों ने डील करना है विद आरा वीव, तो हम लोग विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल बजाते खुद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, लेकिन ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करता है। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक लिंक दे देगा जो तकरीबन 3 GB का ये लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब इसे डाउनलोड करेंगे तो ये VMware प्लेयर आपके पास होगा, इसको आप प्ले करेंगे, ये इस तरह का VMware प्लेयर का आइकन आ जाएगा। फिर आप इसको कहेंगे कि आपने वर्चुअल मशीन ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद ये आरा वीव की ऑप्शन आएगी, इसका आप लिंक देंगे, इंपोर्ट करेंगे, और थोड़ी देर के बाद आपके पास ये इस तरह से प्लेइंग में आ जाएगा, इस तरह से ये प्ले हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखें कि विंडो के अंदर आपके देख रहे हैं कि ये आइकन नज़र आएगा, जैसे ये मेरी स्क्रीन के ऊपर ये आरा वीव नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये जो आइकन है, तो हम लोगों ने इसको चलाना है। तो आरा वीव में जाके आप, सर लिंक आरा किधर देगा ये देखें बेटा, ये हम लोगों ने टॉप मोस्ट वेबसाइट पे यहाँ पर डाउनलोड द डेमो, यहाँ क्लिक करेंगे। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन ए न्यू टैब, तो ये एक लिंक दे देगा यहाँ पर गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड का बटन है टॉप पे। तो ये आपको डाउनलोड कर जिप फाइल है, आर आर वीव डेमो के नाम से, 3 GB की है। ये हर बंदा डाउनलोड कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़रा थोड़ा पेशेंस से काम करने लेना पड़ेगा, फाइल बड़ी है। और अगर आपके पास इतना बैंडविड्थ है, इतना वॉल्यूम है इंटरनेट का, तो फिर आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो अगर कोई बंदा लेना चाहे तो मुझसे पर्सनली आके भी ले सकता है, तो उसको 3 GB डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। तो जब ये डाउनलोड कर लेंगे आप, तो फिर मैंने बताया आपको कि अनजिप करेंगे इसको, तो इसमें वीएम प्लेयर होगा, वीएम वेयर प्लेयर होगा, इस तरह का येलो कलर का इसका आइकन है। और इसके अंदर आपने खोलनी है ये फाइल आरा वीव की, जो कि इस डेमो वर्जन के फोल्डर के अंदर ही होगा। तो जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो इस तरह से विंडो में, सब विंडो में, एक छोटी विंडो में इस तरह से खुलेगा। इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर ही आइकन देख रहे हैं, ये जो आरा वीव का आइकन है, जो मेरी स्क्रीन पे भी यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है आपको। इसको आप ओपन करेंगे तो ये इसका सिंपलेस्ट इंटरफेस अवेलेबल है, पहले से फैब्रिक बना हुआ है, और अब चाहें तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया कि आपने इसको हासिल कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है। ये अगर आप करेंगे, मैं आपको ऊपर कंपैरिजन नहीं लगा रहा हर स्टूडेंट के ऊपर कि ये करना लाजमी है। ये आपकी, आप अगर कर लेंगे तो इसका आपको ही फायदा है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप, हम लोग इसका जो हमने बैकअप बनाया हुआ, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सेल के अंदर, तो हम वो एक्सेल के अंदर ही काम स्टार्ट करेंगे।
जी सॉरी बेटा। अच्छा ये देखें, ये जैसे हम लोगों ने किया था, आज मैं आपको इसी की एग्जांपल यहाँ बताऊंगा। तो हम लोग कलर का कंट्रोल, अभी तक हमने जो 2 लेयर्स बनाई थी उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको वीव्स के बारे में बताया था कि फेस के ऊपर जो वीव है और जो बैक पे वीव है वो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हम लोग डबल फैब्रिक अगर आपने बनाना है, डबल फैब्रिक के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने मैंने आपको एक बताया था, ये इस तरह का फैब्रिक था हमारे पास। इसकी एग्जांपल बताई थी कि हम लोग एक तरफ वो ग्रे में इसके स्ट्राइप्स बन रहे हैं, चेक्स बन रहे हैं, और एक तरफ जो है कलर में चेक बन रहे हैं। तो ये डबल फेस फैब्रिक कैसे बनाएंगे आप, जैसे ये है। तो हम एक ज़रा थोड़ी रिलेटिवली सिंपल एग्जांपल करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके, और फिर हम लोग उसको विजुअलाइज करेंगे। तो वीव तक का काम तो मैंने बता दिया था। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक एग्जांपल यहीं से हम कॉपी करते हैं और इसी को मॉडिफाई करके देखते हैं किस तरह से वो बनेगा। सपोज वी हम चाहते ये हैं कि हमारे पास 3/112 फेस पे बने और 3/12 बैक पे बने। तो हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई इस तरह करना पड़ेगा कि अगर हम वेफ्ट फेस बनाएंगे बैक के लिए, तो वो बैक पे जब उसको टर्न करेंगे तो वो वाफ फेस बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। और ये 2/2 है, ये हमने 1/1 बनाया। तो एक तरफ आपके पास 3/112 नजर आएगा, एक तरफ आपके पास 2/112 नजर आएगा। तो इसके मैं वेफ्ट के कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसके वेफ्ट के कलर लाइट ब्लू कलर के कर देता हूँ, ठीक है। और इसके वेफ्ट जो है मैं वो लेट्स सपोज ग्रीन कलर के कर देता हूँ, ठीक है। अब और जो हम लोगों ने इसमें बाइंडिंग लगाने हैं, बाइंडिंग मैं किसी और कलर से फिल कर देता हूँ। लेट्स सपोज बाइंडिंग मैं जो है वो रेड कलर के कर देता हूँ। और लेट्स सपोज मैंने ये अभी जो है ना ब्लैंक छोड़ दिया है, इस पे मैंने कोई कलर फिल नहीं किया। अभी मैं वीट फिल करता हूँ इसके अंदर, आप देखें। तो ले स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ देखें ये फिल कर दिया है एग्जैक्टली W1 2 3 4 के ऊपर, और F1 F2 F3 के F4 के ऊपर हम लोगों ने जहाँ जहाँ ब्लू कलर था हमारा, हमने डार्क ब्लू कलर फिल कर दिया है। और जहाँ जहाँ हमारा वेफ्ट शो हो रहा था वहाँ वहाँ हम लोगों ने लाइट ब्लू कलर का वेफ्ट शो कर दिया है। अब हम लोग बैक की वी फिल करते हैं। आप देखें हम लोगों ने वार्प और हम लोगों ने फेस और बैक की जो वीव है वो फिल कर दी इसके अंदर। लेकिन अब हम चाहते ये हैं कि हम लोग अगर इस फेस वाले ब्लू वाले कपड़े को फेस पे लेके आना चाहें, तो हम लोग ये वाला रूल फॉलो कर लेंगे। तो ये रूल हमारे पास है जब व्हेन वी वांट कि भी हमारा ब्लू फैब्रिक टॉप पे आए। और अगर हम लोग इसके उलट करना चाहें, इसकी हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके हम इसको ब्लैंक कर देंगे
और इसको लेट्स सपोज हम लोग किसी और कलर से फिल कर देते हैं। तो आई हैव लेफ्ट विद सी कलर। सी इतना कंट्रास्टिंग कलर नहीं है। हमारे पास कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं? वी हैव ओके, ब्लैक कलर सिर्फ रह गया, तो वी कैन यूज़ ओनली ब्लैक वन। तो ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। तो ये येलो कलर ना इसके साथ कंफ्यूज करेगा, इस ऑरेंज के साथ, तो हम लोग इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब रेड कलर और जो ब्लैक कलर है, दिस इज नॉट द कलर ऑफ वार्प एंड वेफ्ट, दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट कि भी कौन सा फैब्रिक ऊपर आएगा। जब हम लोग रेड डॉट इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअली वी आर मेकिंग, हम अपने ब्लू कलर वाले फैब्रिक को फेस पे लेके आ रहे हैं। और जब हम लोग ब्लैक डॉट इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग जो अपना बैक वाला फैब्रिक है, ये ग्रीन फैब्रिक है, इसको फेस पे लेके आ रहे हैं। तो अब देखें, हम लोग इसको इसी तरह से फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये हमने वो वीव बनाई है जब हम लोग, अब ये वाला वो वाला पोर्शन बना रहे हैं हम लोग जब हम लोग फेस पे एक फैब्रिक लाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर इसकी एक वेरिएशन बनाना चाहूँ इस तरह से कि ये वाला फैब्रिक है जब हमारे पास ब्लू ऑन टॉप है, और ये वाला मैं बनाना चाहता हूँ जब हमारे पास येलो या ग्रीन ऑन टॉप है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर मैं अगर रेड भर दूं, रेड मुझे F1 F2 F3 F4 पे फिल करना है, DEFG के ऊपर। तो DEFG के ऊपर W1 के ऊपर मैं ये रेड फिल कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने येलो लेके आना है, तो येलो के लिए मुझे ब्लैक फिल करना है IJK के ऊपर। तो IJK के ऊपर W1 W2 के अगेंस्ट मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ। अब देखें क्या होगा, ये अगर जब वीव बनाऊंगा मैं, तो मेरा जो ब्लू जो फैब्रिक है वो टॉप पे आ जाएगा, और जब मैं ये फैब्रिक बनाऊंगा तो येलो फैब्रिक मेरा जो है ना, या ग्रीन फैब्रिक जो है वो मेरा टॉप पे आ जाएगा। और अगर मैं इन रूल्स को उल्टा कर दूं, अगर रूल्स को इन्वर्स कर दूं कि सॉरी, ये वाला जब मैं करूंगा तो ये ब्लू टॉप पे जो ब्लू फैब्रिक है वो टॉप पे आएगा और येलो बैक, ग्रीन या येलो बैक पे जाएगा। ये वाला जब करूंगा तो येलो और ग्रीन टॉप पे आएगा और ब्लू वाला जो है ना वो बैक पे चला जाएगा। तो ये दो रूल मैं इंटरचेंज करूंगा। अगर मैंने स्ट्राइप्स बनाने हैं तो वर्टिकली इनको फिल कर दूंगा, और अगर मैंने चेक्स बनाने हैं तो इनको अल्टरनेट मैं इसके बॉक्सेस बना दूंगा। तो मेरा फैब्रिक, अब इसको इस्तेमाल करने से आपको असल में कपड़े की या पेरेंट्स के ऊपर कलर का क्या इफेक्ट आ रहा है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम विजुलाइज करें कि कपड़े में क्या इफेक्ट नज़र आएगा। उसी लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब ये दोनों डिज़ाइन मैंने यहाँ तो कंप्लीट कर लिया कलर के लिहाज से। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज ये बॉक्सेस हैं। ये बॉक्स जो है हम लोग सपोज कर सकते हैं, अगर हमें फैब्रिक क्वालिटी पता है, हम समझते हैं कि ये 100 वाट के ऊपर है और 100 वेफ्ट के ऊपर है। तो अगर 100 वाट और 100 वेफ्ट के ऊपर मैं ये वाला डिज़ाइन फिल कर दूंगा, ये वाली वी फिल कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर ब्लू बॉक्स बनेगा। तो ये बॉक्स विल बी ब्लू, और ये बॉक्स रेयर के ऊपर अपने कपड़े के पीछे दिस विल बी इन ग्रीन एंड येलो। जबकि आप इसके जब ये वाली वी फिल करेंगे, अगर नेक्स्ट बॉक्स में आप इसके नेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पे ये मेरून नज़र आ रहा है, अगर आप इस बॉक्स में आप 100 बाई 100 के ऊपर ये वी फिल कर देते हैं, तो अभी आपको ये वाला पोर्शन जो ग्रीन और येलो में नज़र आएगा और इसके रेयर के ऊपर जो है वो ब्लू नज़र आएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट आप लोग चेक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कपड़े के फेस और बैक को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस पर जो रिक्वायर्ड अपीयरेंस चाहिए वो लेके आ सकते हैं। अब जो लास्ट टाइम मैंने आपको चैलेंज दिया था ये वाला, कि आपके पास कपड़े में एक तरफ ब्लैक एंड वाइट स्मॉल चेक्स बने और एक तरफ आपके पास बिग चेक बने। अब आप ये वाला चैलेंज लेने के ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं।
तो एक स्टेप मैंने आपकी इसकी हेल्प कर दी है, आप लोग अब ये चैलेंज में भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको विजुलाइज करने के लिए कि क्या आपने ठीक किया या गलत किया है, आप सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं। तो अभी हम सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ कि हम यहाँ की कैसे बनाएंगे। इस सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो ये फैब्रिक के अंदर ये सारे कंट्रोल हैं। मिसाल के तौर पर आप थ्रेड्स का पैटर्न बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा हमारा ये फैब्रिक जो है इसमें 100 थ्रेड्स जो है वो एक कलर के नजर आए और 100 थ्रेड्स जो है वो एक कलर के नजर आए और यही पैटर्न वार्प में चले। इस पैटर्न को हम चाहते हैं कि यही वेफ्ट में नजर आए, तो हम वेफ्ट के लिए भी यहाँ लिख देते हैं 100 ए नजर आए हमें और 100 बी नजर आए हमें। आप यहाँ पर आपको कपड़े धागे की कलर के बारे में कि कौन सा धागा किस कलर का होगा, सिंपल नंबर्स और ABC यूज करते हैं। कैपिटल ABC जो है वार्प के लिए है और स्मॉल जो लेटर्स हैं ABC के वो आपके पास वेफ्ट के लिए हैं। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ, ओके का मतलब है कि सिमुलेशन बनाओ इसकी। अब ये देखें 100 वाट इसने ब्लैक कलर के या ब्राउन से कलर कर दिया इसने और फिर जो है बेज कलर कर दिया 100B। इसी तरह से वेफ्ट के अंदर जो ए है वो बेज है और बी जो है वो हल्का सा ब्राउन है। तो अगर हम इसके कलर चेंज करना चाहें तो वी कैन चेंज द कलर। इसे क्लोज करते हैं। तो अगर फैब्रिक में जाके मैं कलर्स में जाता हूं तो ए कलर फॉर एग्जांपल मैंने हमारा जो ए कलर था हम लोग उसे चाह रहे थे कि वो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि वो ब्लू में हो जाए। तो ये आपके पास मुख्तलिफ शेड्स हैं यहाँ अवेलेबल। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये डार्क ब्लू में चला जाए। मे बी ये वाला कलर मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। जब मैं ए के आके राइट क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने क्लिक किया था सिलेक्शन के लिए, कलर सिलेक्शन के लिए। जिस धागे को मैंने कलर चेंज करना है ABCD के अंदर से, उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा तो उसको वो कलर असाइन हो जाएगा। फिर लाइट कलर का मैंने इसके मुकाबले में जो मैंने वेफ्ट यूज करना है वो लाइट कलर का वेफ्ट है। मे बी वो लाइट कलर का वेफ्ट थोड़ा सा इस जगह पे अवेलेबल लग रहा है मुझे। तो मैं ये वाला कलर लेता हूँ और इसको मैं वेफ्ट के अंदर अप्लाई कर देता हूँ। और उसके मुकाबले में मेरा जो येलो कलर था मेरे पास वार्प में, तो मे बी ये वाला कलर मैं वार्प में ले लेता हूँ। और ग्रीन कलर था मेरे पास, लाइट ग्रीन कलर था मेरे पास ये वाला कलर वेफ्ट में, तो इसको मैं वेफ्ट पे अप्लाई कर देता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ अप्लाई कर दिया। अब ये फैब्रिक बना है हमारा। ये फैब्रिक तो बन गया है लेकिन दिस फैब्रिक इज नॉट द फैब्रिक वी वांट। ये जस्ट एक सिंपल फैब्रिक के अंदर फेस एंड बैक बना है। अगर मैं कपड़े की रेयर साइड देखना चाहूँ तो फैब्रिक में जाके रिवर्स एक्स करता हूँ तो एक्स डायरेक्शन में कपड़े को ये टर्न कर देता है। तो ये इस तरह की लुक इसकी नजर आएगी आपके पास फैब्रिक की रेयर पर इस तरह से नजर आएगा। तो ये फैब्रिक की फेस है। अगर मैं इसकी वीव चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से आके मैं वीव के अंदर एडिट की ऑप्शन है, या F2 प्रेस कर सकता हूँ, या कहीं पे भी मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करूंगा, कपड़े में कहीं पे भी राइट क्लिक करूंगा तो मैं वीव चेंज कर सकता हूँ, या वीव में जाके एडिट करूंगा तो मैं वीव चेंज कर सकता हूँ। अब इसके अंदर उन्होंने 2x2 इस वीव के अंदर उन्होंने 2x2 ट्विल दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा था तो मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। तो ये 2 डाउन 2 अप और 1 अप 2 डाउन 1 अप, ये पूरी 12 वीव दी हुई है ना 2x2। तो जिस तरह से हम लोग ने DB वीव में देखा था ये ऑलमोस्ट वही है कि लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें जो हमारा ड्राइंग इन ड्राफ्ट है वो टॉप पे बन रहा है। हमारा जो जो ये जो राइट साइड पे नजर आ रही है बॉक्स जिसमें एक लाइन नजर आ रही है, ये शो कर रही है कि कौन सा फ्रेम कौन सी लिफ्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो राइट मोस्ट फ्रेम है ये पहले वाले लिफ्टिंग प्लान में, ये हमारा राइट साइड पे लिफ्टिंग प्लान है, ये हमारा वीव डिजाइन है। ये वीव डिजाइन बॉटम लेफ्ट पे, टॉप लेफ्ट पे हमारा ड्राइंग इन ड्राफ्ट, राइट टॉप पे हमारा जो है लिंक है कि कौन सा लिफ्टिंग कौन सा फ्रेम किस लिफ्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और राइट बॉटम पे हमारे पास लिफ्टिंग प्लान नजर आ रहा है। ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये आपका रीड प्लान है, डेंटिंग है, 4 की डेंटिंग की हुई है। देखें यहाँ 4 डेंट्स पर इंच किए हुए, हम लोग इसको 2 कर देते हैं तो ये डेंटिंग चेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो हम डेंटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो
अब आपने अगर वीव हमारी प्लेन वीव अप्लाई करनी है, मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं डबल फैब्रिक की तरफ अभी नहीं गया हूँ। अगर मैंने यहाँ सिंपल प्लेन फैब्रिक फिल करना है तो मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ से ये क्लीनिंग का बटन है, मैं इसे क्लीन करता हूँ तो मेरी तमाम वीव क्लियर हो गई। तो मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ब्लैक डॉट आएगा, राइट क्लिक करता हूँ तो वाइट आएगा, दोबारा राइट क्लिक करूंगा तो वाइट आ जाएगा। मतलब अप एंड डाउन जो है ना वो मेरे माउस के लेफ्ट और राइट के ऊपर है। लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो अप, राइट क्लिक करता हूँ तो डाउन, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मैं प्लेन व्यू फिल कर देता हूँ इसके अंदर। अब ये देखें, इसकी आप जैसे जैसे कलर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी यहाँ पर अपीयरेंस बन रही है कपड़े की। तो दिस इज ऑलमोस्ट वही चीज है जो हमने कल डीबी वीव में देखा था। उसमें यह था कि हमें बार बार अपीयरेंस चेंज करनी पड़ रही थी। यहाँ पर वीव वाला पोर्शन सेपरेट कर दिया उन्होंने, और कपड़े की अपीयरेंस का पोर्शन जो है वो हर वक्त अवेलेबल है आपके पास। तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि मैंने वीव कैसे फिल की है। फर्स्ट आई क्लियर दी, मुझे अपनी तमाम वीव क्लियर कर दी है। मेरे पास यहाँ पर 4x4 का एरिया अवेलेबल है जिसमें मैं वीव दे सकता हूँ। तो इस 4x4 एरिया के अंदर मैं अपनी वीव फिल करता हूँ, प्लेन वीव। तो प्लेन वीव फिल करने से इस तरह से मैंने इसके अंदर प्लेन वीव फिल कर दिया, साथ में अपीयरेंस बन रही है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने 1/3 बनाना है तो 1/3 मैं इस तरह से बना सकता हूँ। ये 1/3 आपके पास अपीयरेंस आ गई। अगर आप कोई वीव चूज करना चाहें तो इसके अंदर पूरी वीव की लाइब्रेरी है। फाइल में जाके मैं लोड वीव करता हूँ तो यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी है, 4000 वीव्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आप मुख्तलिफ वीव का इफेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेडो वीव मैंने इफेक्ट दिया, लाइन का इफेक्ट मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो आई कैन ऑब्जर्व, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो वीव फौरी तौर पर अप्लाई हो जाती है। और इसके अलावा इसमें कुछ सब फोल्डर्स भी हैं जिसमें मैं जाके फॉर एग्जांपल ये एक फोल्डर है वीव्स का, इसके अंदर आपके पास तकरीबन 2000 व्यूज अवेलेबल हैं। तो मैं जिस व्यू पे डबल क्लिक करूंगा तो उसका इफेक्ट मेरे कपड़े में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वीविंग के लिहाज से दिस इज़ आप कह लें कि ये एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। आप किसी तरह से भी कपड़े को विजुअलाइज करना चाहें तो यू कैन विजुअलाइज। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ और मेरी वीव वहाँ चेंज हो रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई लाइक इट वेरी मच। मे बी आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें, देयर आर टू मैनी वीव्स हियर। ठीक है। और तो अब मैं इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये मेरा उसके मुताबिक इसने ड्राइंग इन ड्राफ्ट और लिफ्टिंग प्लान उसके मुताबिक बना दिया। तो वंस आई फिनिश वीव बना दी है मैंने, मैं इसकी फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन बता सकता हूँ। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेंसिटी के लिए ऑप्शन है, फैब्रिक के मेन्यू में डेंसिटी के लिए ऑप्शन है। हमारे पास फैब्रिक में जितनी डेंसिटी है, मिसाल के तौर पर हम लोग जैसे मुख्तलिफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होती हैं, मतलब आमतौर पर शर्ट का फैब्रिक होता है 80 एंड्स पर इंच, 100 एंड पर इंच, 100 पिक्स पर इंच, और 80 वाप का काउंट होता है और 80 वेफ का काउंट होता है। तो अगर मैंने कहना है कि मेरे पास 100 वाप्स हैं 1 इंच में, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर की ऑप्शन दे रहा है, तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 100 इंच का मतलब है सेंटीमीटर में कितने होंगे, हम इसको 2.54 से डिवाइड कर देते हैं, 2.54। तो ये हमारे पास तकरीबन 40 थ्रेड्स पर इंच हो तो पर सेंटीमीटर हो तो 100 बनते हैं 1 इंच में। तो मैं यहाँ 40 इंसर्ट कर देता हूँ कि हमारे पास 40 थ्रेड्स हैं पर सेंटीमीटर वाप के, और सेम हमारे पास वेफ्ट में है। तो अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि कपड़े में शो करो तो कपड़े में इसने इसके मुताबिक यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह से ये था आपके पास डेंसिटी के बारे में। हम धागे की मोटाई भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग अगर थ्रेड का, फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास इसका वेयर इज द काउंट, हमारे पास काउंट कहाँ है यहाँ पर इसका। तो ये काउंट यहाँ टॉप पे नज़र आ रहा है, ये 64 मीट्रिक काउंट है, लेकिन हमें एनईसी काउंट चाहिए। तो ये हमें चाहिए है 80 में। तो ये 80 में मैंने इसका काउंट दिया। इसी तरह से ये धागा हमारा 20 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धागा भी हमें 80 में चाहिए। इसी तरह से ये धागा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भी हमें 80 में चाहिए।
और ये बी धागा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हमें 80 में चाहिए। आप तमाम धागों का काउंट आपने चेंज कर दिया जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी जो अपीयरेंस है दैट विल बी मोर रियलिस्टिक, कि किस तरह की नज़र आएगी। अब ये इसमें, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें सिमुलेशंस होते हैं डिफरेंट तरह की। जी जी सर ये NEC क्या होता है? हम लोग काउंट जो धागे की मोटाई को मैयर करने के लिए, धागे की मोटाई को जानने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीकों से धागों की मोटाई को नंबर दे सकते हैं। धागे की मोटाई को नंबर देने के लिए बहुत सारे तरीकाकार हैं। अगर हम इसको इंग्लिश कॉटन एक सिस्टम है जिसमें हम लोग धागों को नंबर देते हैं, और हम लोग अपने पाकिस्तान में ज़्यादातर NEC ही इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे धागे जिनका रेशा हम लोग लपेट कर बनाते हैं, स्पिन करके बनाते हैं, उसे स्पन यान कहते हैं। स्पन यान आपके पास कॉटन होता है, वूल होता है, जूट हो सकता है, पोलिएस्टर को आप काट के उसको स्पन कर सकते हैं। पोलिएस्टर आमतौर पर लंबी लेंथ में धागे होते हैं जिनको हम डेनियर में मेजर करते हैं, लेकिन उनका यानी कि उनका काउंटिंग सिस्टम डेनियर होता है, लेकिन हम लोग उनको भी कन्वर्ट करके NEC में ही शुमार कर लेते हैं आमतौर पर। तो NEC इन शॉर्ट, आपके सवाल का जवाब ये है कि NEC एक तरीकाकार है किसी धागे की मोटाई जानने का। हम धागे की मोटाई के लिए एक नंबर दे देते हैं धागे को, उस नंबर को हम उस धागे का काउंट कहते हैं। तो NEC में जितना नंबर ज़्यादा होता है उतना धागा बारीक होता है, जितना धागा मोटा होगा उतना उसका नंबर कम होगा। 1 नंबर धागा NEC का मोटा होगा, 100 नंबर धागा बहुत बारीक होगा, 200 नंबर धागा उससे भी ज़्यादा बारीक होगा। तो NEC में नंबर बढ़ने से धागा फाइन होता है। तो अभी 64 आ रहा था धागा, हमने जब 80 किया तो ये मजीद फाइन हो जाएगा, बारीक हो जाएगा। तो ये NEC मेरा ख्याल आप क्लियर हो जाएगा। NEC इज अ नंबर ऑफ थ्रेड दैट रिप्रेजेंट हाउ थिक और थिन अ यार्न इज। एक धागा कितना मोटा या बारीक है वो हम लोग उसको एक नंबर देते हैं। NEC उसमें से एक तरह का नंबर है। इसी तरह से मीट्रिक भी आपने देखा था, मीट्रिक भी एक तरह का नंबर है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने कैलकुलेशन के सब्जेक्ट में, या जो आपका बेसिक सब्जेक्ट था टेक्सटाइल का, उसमें आपको ये आपको बताया होगा। अगर नहीं बताया तो मैं आपको स्पेयर टाइम में इसको बता दूंगा किसी वक्त। तो यहाँ आपने देखा कि आपने थ्रेड पैटर्न चेंज किया, धागों का कलर चेंज किया। आप यहाँ से यान के जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे काउंट है हमने चेंज किया, वो कर सकते हैं। फिर आप कपड़े की डेंसिटी आपने चेंज की, उसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा हमें इसको कपड़े को करीब से देखना होता है, तो ये जूम लेवल यहाँ पर अवेलेबल है। और 300% इसको व्यू करेंगे तो कपड़ा इस तरह नज़र आएगा। अगर मैं इसको 600% कर देता हूँ तो ये मुझे इस तरह का नज़र आएगा। तो अब ये देखेंगे इन रियलिटी कपड़ा ही है, लेकिन जब इसको ओरिजिनल 100% पे व्यू करते हैं तो ये इस तरह का नज़र आएगा। अभी सिमुलेशन इसकी जो है, मुख्तलिफ तरह की सिमुलेशन मुमकिन है कि कपड़े का टेक्सचर चेंज होता है डिफरेंट फिनिशेस या डिफरेंट तरह का मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से। तो यहाँ पर आपके पास कोई 9 तरह की सिमुलेशन अवेलेबल है। यू कैन ट्राई कि आपको कौन सी सूट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 नंबर सिमुलेशन पे करता हूँ क्लिक, थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ क्या फ़र्क आया, तो धागे की टेक्सचर थोड़ी थोड़ी इन्होंने चेंज कर दी है। धागा जो है ना वो स्मूथ नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर आ गया धागे में। उस टेक्सचर आने की वजह से कपड़े की जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो इतनी क्रिस्प नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा सा फजीनेस आ गई उसमें। इसी तरह से अगर मैं इसको मे बी 9 नंबर करता हूँ, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो अब मेरा ख्याल है कि जो चेंज आया है, इफ आई कैन ऑब्जर्व इट, इट विल सम सिमुलेशन पे कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन के वो सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं इसको अभी 300% पे करके देखता हूँ, विजुलाइज करता हूँ 300% पे, ठीक है। तो मुझे वैसे इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखें ये ब्लू और येलो का जो फ़र्क है वो थोड़ा सा, उसमें येलो के अंदर शेड नज़र आ रहा है हर धागे के अंदर। मे बी धागे की शेडिंग के बारे में इन्होंने कोई सिमुलेशन रखी हुई है। तो ये इतना ज़्यादा अख्तियार इसके ऊपर नहीं है कि सिमुलेशन किस तरह की नज़र आएगी। डिफरेंट तरह की सिमुलेशन है। मेरा ख्याल है कि विजुअली जो आपके पास जो सूट करे वो आप फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग सिमुलेशन की डिटेल्स में नहीं जा रहे फिल वक्त। तो ये यहाँ तक
यहाँ तक बताने के बाद मैंने आपको ये वाज़ेह कर दिया है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। एक दफ़ा मैं क्विकली दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ जो मैंने बताया। वीव के अंदर आपके पास जो आपके पास ऑप्शन है, एडिट की ऑप्शन है, आप डिफरेंट तरह की वीव दे सकते हैं। इधर यू कैन गो फ्रॉम द लाइब्रेरी, लोड वीव के ऑप्शन से जाके यू कैन एक्सेस लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से इसको वीव दे सकते हैं। अगर आप यहाँ लाइब्रेरी से ना देना चाहें, यू कैन एडिट वीव, हम आप वीव को एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन जूम आउट होता है। तो आपके पास यहाँ आपके पास बॉटम लेफ्ट में आपके पास वीव डिजाइन नजर आता है आपको। इसके ऊपर जो आपके पास ड्राइंग एंड ड्राफ्ट है, ये आपकी कनेक्शन है कि आपने कौन सा फ्रेम कौन सी लिफ्टिंग के साथ जोड़ा हुआ है, और राइट साइड पे आपको लिफ्टिंग नजर आ रही है। आप वीव को एडिट कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करने से अप होता है, राइट क्लिक करने से डाउन होता है, और इस तरह से आप कोई भी वीव यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे टूल हैं जो आपको हेल्प करते हैं वीव्स को कंट्रोल करने के लिए। ऑलमोस्ट वही टूल हैं। फॉर एग्जांपल ये टूल जो है आपकी मिरर करता है हॉरिजॉन्टली, दिस मिरर्स वर्टिकली, ये वर्टिकली मिरर करता है इसको, ठीक है। ये आपके पास इसका लेवल ट्विल का जो लेवल है चेंज करता है, कितना ज़्यादा ट्विल होगा, उसकी जो ट्विल की स्टेप्स हैं उनको चेंज करता है, ठीक है। इसी तरह से ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, ये राइट डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, और ये टॉप की तरफ से चेंज करेगा, ये बॉटम की तरफ से चेंज करेगा। तो ये शिफ्ट करता है वीव को, उसके स्टेप्स को चेंज करता है, ठीक है। तो राइट बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो इसी तरह से राइट मूव करना है आपने, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है, लेफ्ट मूव करना है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा स्टेप्स में करने के लिए ये है, वन स्टेप मूव करने के लिए ये है। तो आप राइट लेफ्ट टॉप बॉटम करके आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उसका ड्राइंग एंड ड्राफ्ट यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो आप इससे कहते हैं कि भी दोबारा से ड्राइंग एंड ड्राफ्ट बनाओ, ऑप्टिमाइज ड्राइंग एंड ड्राफ्ट फॉर द राइट फॉर विल। तो इसने इसको इस हर दफ़ा डिज़ाइन जब भी आप चेंज करेंगे तो आप ड्राइंग एंड ड्राफ्ट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं कि वो चेंज होने के बाद किस तरह का नजर आएगा, और उसके मुताबिक फिर लिफ्टिंग प्लान भी आपका उसके मुताबिक बन जाएगा। तो ये है आपकी वीव के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर मैंने आपको यहाँ बताया कि आप फैब्रिक के मुख्तलिफ पैरामीटर, फॉर एग्जांपल आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, कलर किस धागे किस तरतीब में आएंगे, कितने धागे किस कलर के या किस टाइप के आएंगे। तो वार्प के लिए और वेफ्ट के लिए सेपरेट सेपरेट आप बता सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ फंक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ से मूवमेंट है, मिररिंग है, आपने एक को दूसरे पे कॉपी करना है, वार्प से वेफ्ट पे लेके आना है तो ये बटन है, वेफ्ट से वार्प पे लेके जाना है तो ये बटन है। तो इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ तरह के फंक्शन अवेलेबल हैं जो आपको पैटर्न देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपके पास कलर है, आप धागों के कलर चेंज कर सकते हैं। पूरी कलर लाइब्रेरी है, ये पेंटोन कलर लाइब्रेरी है, F&H पेपर के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर तो मुख्तलिफ कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ख़ास पेंटोन नंबर कलर लेके आप ख़ास धागे के ऊपर पहले कलर पे क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे कलर के ऊपर, तो वो कलर आप उसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल येलो कलर अगर मैं देना चाहूँ सी वाले को, तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसको कलर ये वाला मिल जाएगा, तो मैं कलर दे सकता हूँ। इसी तरह से मैं यान की प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहता हूँ, उसका ट्विस्ट लेवल एस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, कोई ट्विस्ट नहीं है, उसका काउंटिंग सिस्टम चेंज करना है मैंने, या मैंने उसको डबल यानी कि 2 धागे मिला के मैंने बनाने हैं, 3 धागे मिला के बनाने हैं, कलर की टाइप चेंज करनी है, मुख्तलिफ कलर तरह के शो करने हैं, ठीक है। तो धागे की तमाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी हेरीनेस शो करनी है कि धागा हेरिड है, उसकी धागे क्लियर नहीं है बल्कि उस पर बुर है, तो बुर जो है वो मैं शो कर सकता हूँ कपड़े के अंदर। तो मुख्तलिफ तरह की सिमुलेशन जो धागे से मुतल्लिक है वो मैं यान्स के अंदर जाके यहाँ पर फैब्रिक में यान्स में जाके कर सकता हूँ। कपड़े की डेंसिटी के बारे में डेंसिटी वाला ऑप्शन है, यहाँ आप बता सकते हैं कितने धागे आएंगे। हमने 40 सेट किए हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पास 40 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर हैं, तो ऑलमोस्ट ये 100 थ्रेड पर इंच बनते हैं। तो इसी तरह से कपड़े के फेस से देखने के लिए या रेयर से देखने के लिए आपके पास ये बटन है। फैब्रिक ये रेयर से नज़र आ रहा है और फैब्रिक ये जो है ये फेस से नज़र आ रहा है, तो दोनों तरफ से आप इसको अपीयरेंस इसकी चेंज कर सकते हैं। ये हमने वीव अप्लाई की थी, वीव हमने चेंज की थी, अप्लाई नहीं की थी, इसलिए अपीयरेंस इसकी चेंज हुई है। तो ये रेयर से आपको इस तरह का नज़र आएगा और फैब्रिक जो है वो फेस पे इस तरह का नज़र आएगा। तो ये अपीयरेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि इसका तारुफ क्या था। अब मैं आपको इसके अंदर एक डबल फैब्रिक बना के दिखाता हूँ। तो डबल फैब्रिक के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे वीव। तो पहले मैं आपको वीव इसकी चेंज करके दिखाता हूँ। तो आम तौर पे जब हम लोग आम वीव हम लोग कंट्रोल करना चाहें तो सिंपल हम लोग यहाँ पर अपनी वीव चेंज करते हैं और ड्राइंग इन ड्राफ्ट और बाकी चीज़ें उसके मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती हैं। या आप लाइब्रेरी से वीव ले सकते हैं। अगर आपने डबल फैब्रिक बनाना है तो आपको फैब्रिक को डीकम्पोज करना पड़ता है। तो आप यानी कि आपने अपनी वीव को डीकम्पोज करना है, वाप और वेफ्ट जो है डिफरेंट लेयर्स में लेके जाने हैं। तो वो लेके जाने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पर डीकम्पोज या एडिट डीकम्पोज्ड, यानी आप अपनी वीव को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ से सिर्फ आप डीकम्पोजर के अंदर चले जाएंगे। तो ये हमारी इसी वीव का डीकम्पोजर है। वीव यहाँ से डीकम्पोजर में और डीकम्पोजर से यहाँ पर वापस शिफ्ट हो सकती है। तो डीकम्पोजर में हम क्या करते हैं, डीकम्पोजर में सबसे पहले हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि हमारे धागों की तरतीब क्या है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले बताएंगे कि अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 2, तो ये 1 2 का मतलब है कि हमारे पास दो तरह के वार्प हैं। हर पहला धागा पहले लेयर में आएगा और दूसरा धागा दूसरी लेयर में आएगा। तो ए बी हमने कर दिया। अब हम लोग इसी तरह से वेफ्ट में बता देते हैं कि हमारे पास दो धागे हैं और पहला धागा पहले वाले लेयर में और दूसरा धागा दूसरे लेयर में। अगर हमने पहली लेयर में दो धागे करने हो तो हम 1 1 2 करेंगे। तो इस तरह से दुगने धागे पहली वाली लेयर में चले जाएंगे और 1/3 धागे जो हैं वो दूसरी वाली लेयर में चले जाएंगे। तो हम ये एक्चुअली यहाँ पर डिवीजन बता रहे हैं कि हमारी डिवीजन क्या है, कि फर्स्ट लेयर में कितने धागे हैं, सेकंड लेयर में कितने धागे हैं। तो हमने यहाँ बताया कि एक धागा हमारा पहली लेयर में है, वार्प के लिए भी और वेफ्ट के लिए भी, और अगला 2 नंबर धागा एक ही है जो हमारा सेकंड लेयर में है। तो अब ये देखें हमारे पास ये 1 2 दोनों करने की वजह से ये जो लेफ्ट बॉटम में ये हमारा फर्स्ट वार्प बन गया पहली लेयर का, और पहले वेफ्ट के साथ जो इंटरेक्शन है वो यहाँ बन गया। फिर दूसरे वार्प का, उसी वार्प का जो सेकंड वेफ्ट के साथ बन गया। इसी तरह से यहाँ पर जो ये सेकंड वाला आपका वार्प है उसका फर्स्ट वेफ्ट के साथ इंटरेक्शन बन गया, और ये सेकंड वाले वार्प का सेकंड वाले वेफ्ट से बन गया। अगर हम लोग अपने धागों का कलर चेंज करके तो हमें ज़्यादा वाज़ी होगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ और मैं अपने कलर कम्बिनेशन में जाके फैब्रिक के थ्रेड पैटर्न में मैं 100 बी की बजाय मैं ए बी कर देता हूँ। यही चीज़ वेफ्ट में कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, उसको क्लोज करता हूँ इसको, और दोबारा मैं जाता हूँ वीव एडिटर में। वीव एडिटर में जाके फिर मैं इसको डीकम्पोज करता हूँ। तो अब देखें हमारे ए वाले सारे धागे पहली लेयर में आ गए हैं और बी वाले सारे धागे ये सेकंड लेयर में चले गए हैं। तो हम लोग अपनी वीव डिजाइन के अंदर ये जो फेस और बैक बना रहे थे, ये फेस और बैक जो बना रहे थे, वो हमारे पास फेस और बैक, यहाँ पर ये फेस है और ये वाला उसका बैक है। तो फेस के धागे जो बैक की पिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, फेस के धागे जो बैक की पिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जहां हमने ये रेड किया था वो वाला पोर्शन ये वाला है। और जो फेस के धागे जो हमारे पास बैक के धागे फेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जहां हमने ये ब्लैंक छोड़ा था, वो वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है। तो ये चार पोर्शन जो हमने अपने वीव डिजाइन में बनाए थे वो यहाँ पर डीकम्पोज होके वीव में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं, अच्छा जी, सर नहीं समझ में आ रहा। देखिए बेटा सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये चार कपड़े थे ना, जिसमें फेस था ना हमारे पास, जहां पर ये F1 F2 F3 F4 थे और W1 W3 W4 थे, वो हमारे पास यहाँ पर ये ए है। ए हमारा है पहला धागा है वार्प का और ए हमारा पहला धागा है वेफ्ट का। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, और जो हम लोगों ने ये ग्रीन बनाया था ये बैक के धागे हैं और बैक की पिके हैं, यानी सेकंड नंबर वार्प और सेकंड नंबर वेफ्ट, वो ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर ये बी और बी मिल रहे हैं जहां पर, और जहां पर ये F1 जो है ये DEF के साथ मिल रहे हैं, ये ए जो है ये बी के साथ यहां मिल रहा है, और जहां पर ये IJ के DEF के साथ मिल रहे हैं, IJ के ये W1 W3 4 के साथ मिल रहे हैं। तो ये बी वाले धागे जहां पर
सॉरी ये आई जे के हमारी सेकंड लेयर है, यानी कि ये 2 नंबर थ्रेड्स हैं जहां ये 1 नंबर धागों के साथ मिल रहे हैं। बी वाले धागे जहां पर ए वालों के साथ मिल रहे हैं तो वो ये वाला पोर्शन है। तो बी वाले धागे सेकंड लेयर है, ए वाले धागे फर्स्ट लेयर है। बैक के धागे जब वार्प की पिक के साथ मिल रहे हैं तो वो ये वाला पोर्शन है। तो ये 4 पोर्शन इज पैरेलल टू दीज 1 2 3 4 पोर्शन। यहां पर ये दोनों आमने सामने है, यहां पर ये डायगोनल है। यहां पर ये दोनों आमने सामने है लेकिन यहाँ ये डायगोनल नजर आ रहे हैं, इस तरफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना है, बाकी ये वही रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये किया था कि यहाँ पर हमारे जो वेफ्ट थे लाइट ब्लू थे और जो वाप थे वो डार्क ब्लू थे। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह कलर नहीं आ रहा, तो हम अपने वेफ्ट में जाके जो इस वेफ्ट का जो कलर है वो लाइट ब्लू कर देते हैं और इस वाले वेफ का कलर ग्रीन कर देते हैं। तो अब पहले हम अपने कलर सेट कर लें यहाँ पर जाके। तो हम लोग जाते हैं फैब्रिक में, कलर्स में। तो हमारे पास जो बैक का धागे का कलर था वो लाइट ब्लू था। तो लाइट ब्लू कलर इज ओवर मे बी दिस वन, इसको मैं यहाँ कलर दे देता हूँ। और इसी तरह से जो बी वाला जो था कलर था वो ग्रीन था, लाइट ग्रीन था, मे बी दिस वन। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। अभी जाके हम लोग वीव एडिट करते हैं और जब इसको डीकम्पोज करेंगे तो अब ये देखें हमारे पास ये जो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू यहाँ मिल रहे हैं, येलो और लाइट ग्रीन जो वो यहाँ मिल रहे हैं। तो ये हमारा फेस का वीव है, ये हमारा बैक की वीव है। तो अब हमारी जो फेस की वीव है वो थी हमारे पास 2x2। तो हम फेस की वीव यहाँ 2x2 फिल कर देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं, फिर 2 अप 2 अप 2 अप। अच्छा, यहां पर अब 5 धागे, हमें इसके 4 धागे चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने इसके इसका जो साइज है वो हम लोग चेंज करते हैं। साइज चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर इसको 8 धागे लेने पड़ेंगे। तो हम लोग उसका साइज चेंज, मैंने सेंटर वाला बटन क्लिक किया कीबोर्ड से, जितने धागे मुझे चाहिए टोटल, मुझे 4 धागे एक लेयर में 8 धागे चाहिए। तो 8 वाले नंबर पर जाके मैंने सेंटर वाला बटन क्लिक किया तो इसका साइज चेंज हो गया। अब जब डीकम्पोज करेंगे तो यहाँ हमारा साइज 4x4 आएगा। तो बैक वाली लेयर के ऊपर हमारे पास वीव थी 1 अप 3 डाउन। तो ये 1 अप 3 डाउन ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वीव थी, रेड वाली जो वीव थी हमारे पास, ये F1 यानी कि फर्स्ट लेयर के धागे जो बैक की पिक के ऊपर सारे अप थे। तो फर्स्ट लेयर के धागे ये ए वाले हैं, बैक की पिक्स ये ग्रीन वाली हैं, यहाँ पर ये सारे अप होने चाहिए। तो मैं कीबोर्ड से अगर 1 प्रेस करूं तो ये सारे अप हो जाते हैं, और ये वाले सारे डाउन थे, मैं यहाँ से 0 प्रेस करता हूँ तो ये सारे डाउन हो जाते हैं। तो अब मैंने ये अपनी पूरी वीव बना दी। जो वीव मेरी यहाँ पर बन रही थी ये वाली एग्जैक्टली वही वीव मैंने यहाँ पर बना दी है, कलर भी अपने सेट कर दिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको जाके अब ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पर, तो मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये कपड़े में चले जाएंगे सारे। तो अब आप देखें कि हमारे जो ब्लू वाले 2 धागे हैं वो फेस पे नजर आ रहे हैं, और अगर मैं कपड़े की रेयर साइड करता हूं तो येलो वाले धागे हमारे पास जो कपड़े की बैक पर हैं। तो ये हमारे पास दोनों फैब्रिक बन गए। यहाँ पर ये पहले वाला फैब्रिक बन गया हमारा दिस वन। ये फैब्रिक जब हम लोग थोड़े अरसे के बाद कुछ धागों को छोड़ने के बाद ये धागे ये बनाएंगे तो हमारे पास जो इफेक्ट है वो वाजे हो जाएगा, कि चेक का इफेक्ट वाजे हो जाएगा। अभी ये सिर्फ डबल फैब्रिक बना है, कपड़े के एक धागे सारे कपड़े की एक तरफ चले गए हैं और कपड़े के दूसरे धागे जो है ना वो उसकी दूसरी तरफ चले गए हैं। तो हमारा ये जो पहले वाला जो फैब्रिक था, दिस वन जो फैब्रिक था, ये बन गया। तो अब अगर हम लोग थोड़े धागों के बाद ये वाला इफेक्ट डाल दें तो अब हम लोग जो है ना वो चेक इफेक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम लोग फिलहाल ये करते हैं कि ये जो वीव थी, इस वीव के लिए हमने कहा था कि जो फेस के धागे हैं वो ब्लैंक होंगे और जो बैक के धागे हैं वो सारे अप होंगे, बैक के बाद फेस की पिक के ऊपर। तो हम लोग वो चीज़ पहले करके देखते हैं, हम एडिट करते हैं। पहले हम लोग इसका कपड़े का, ये हमारा फेस, ये हमारा बैक है, कपड़े का हम फेस ले लेते हैं। ये ब्लू कलर जो है हमारे पास, ये हमारा फेस है। अगर मैं एडिट करता हूँ, डीकम्पोज में जाता हूँ,
तो ये जो हमारे फेस के जो वार्प हैं ये बैक की पिक के ऊपर अप हैं। अगर इन सारों को मैं नीचे कर दूं और जो बैक के हमारे धागे हैं वो फेस की पिक के ऊपर डाउन है, इसको सारों को मैं अप कर दूं, तो अब जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें हमारे पास अब ये इस तरह का इफेक्ट आ गया, ये 1/3। अब ये देखें कौन सी वीव नजर आ रही है आपको। मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूं तो आप मुझे बताइए कौन सी वीव नजर आ रही है आपको। हाँ जी, आप बता सकते हैं कौन सी वीव है ये। आपने डार्क ग्रीन और आपने ग्रीन और येलो कलर्स को देखना है सिर्फ। ट्विल वेव। बेटा थोड़ा दूर से बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है ना आई। ट्विल लग रही है। ट्विल वेव। कौन सी ट्विल है ये। वाप के धागे ज्यादा नजर आ रही है, वेफ के धागे ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेफ्ट के साथ सर लेफ्ट के। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये 3 धागों के ऊपर से ग्रीन का धागा गुजर रहा है और 1 टाइम जो है ना वो येलो धागा ग्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये है 1/3 वीव। ठीक है, यानी कि 1 वार्प अप है और 3 दफा वेफ्ट अप है, तो 1/3। तो अगर आप देखें हमारे डिजाइन के अंदर हमने 1/3 वीव, प्लीज माइक बंद कर दें अपना, 1/3 वीव दी थी हमने यहां से, लेकिन जब हमने कहा था कपड़ा जब टर्न होगा तो ये वीव नजर आनी चाहिए थी 3 अप 1 डाउन, लेकिन 1 अप 3 डाउन नजर आ रही है। तो अभी हमारे पास जो ये बैक है ये कपड़े की फेस पे नजर आ गई है। अगर हम इस कपड़े को टर्न करें, इस फैब्रिक को हम लोग पीछे से देखें, टर्न करें तो पीछे से हमें ये 2/2 नजर आएगी। आप देखें 2 धागों पर ये लाइट ब्लू फ्लोट कर रहा है और 2 धागों पर ये डार्क ब्लू फ्लोट कर रहा है। तो ये वाली वीव ने चेंज नहीं होना, इसलिए कि फेस और बैक पे एक जैसी नजर आएगी। तो अगर हम लोग दोबारा से वापस करें अपनी वीव को, अगर हम अपनी वीव को दोबारा से वापस करें, डीकंपोज में जाएं, इसको हम लोग सारों को डाउन कर देते हैं, इस सब को अप कर देते हैं। ऐसे करना था मेरे ख्याल, इसको अप करना था हम लोगों ने, इसको डाउन करना था। तो इसका अप करने का मतलब है कि जो फेस के धागे हैं वो बैक की पिकों पे अप हैं। इसका मतलब है कि अभी फेस जो है ना वो फेस पे बनेगा, यानी ब्लू वाले धागे फेस पे आएंगे और जो ये येलो वाले धागे हैं ये बैक पे जाएंगे, अगर हम ये वीव इसको देते हैं। लेकिन हमारी ये वाली वीव तो नहीं थी हमारी। अच्छा, असल में ये इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ कपड़े का रेयर देखा हुआ है, तो वो रेयर की वीव वहां शो कर रहा था। तो हम कपड़े को फेस पे देखते हैं और फेस पे जाके जब एडिट करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, तो अब ये देखें ये हमारा ये वीव नजर आ रहा है। हमने 1/3 ये दी थी और 2/2 ये दी थी। इस वक्त हम लोगों ने ब्लू धागों को बैक पे लेके गए हुए हैं, ग्रीन धागों को फेस पे लेके आए हुए हैं, येलो धागों को फेस पे लेके आए हुए हैं। हम इसके उलट करते हैं, इसको हम लोग पीछे ले जाते हैं, इसको हम लोग फेस पे ले आते हैं, 1 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और इसको बैक पे ले जाते हैं। और जब हम लोग इसकी सिमुलेशन बनाते हैं तो अब ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पर 2/2 नजर आ रही है। आप मुझे पहले ये बताएं, मैं दिखाने से पहले आपसे पूछता हूं कि ये 1/3 बनाई है, जब कपड़े को हम टर्न करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये वीव किस तरह की बन जाएगी फिर। ये जो वेफ्ट, ये इस वक्त वेफ्ट फेस्ड है ना, तो फिर ये जब टर्न करेंगे तो ये वाप फेस बन जाएगी। इसमें येलो कलर ज्यादा नजर आएगा और ग्रीन कलर कम नजर आएगा। येलो कलर नजर आ रहा है इसमें वाप से और ग्रीन से इसका नजर आ रहा है, ग्रीन इसका वेफ से नजर आ रहा है, येलो कलर वाप से नजर आ रहा है। तो जब इसको टर्न करेंगे तो येलो जरा नजर आएगा या ग्रीन जरा नजर आएगा। अगर ये वाप फेस्ड हो जाएगा टर्न करेंगे तो वाप का धागा क्या है, येलो सर। तो येलो ज्यादा नजर आएगा, ग्रीन हमें कम नजर आएगा। पहले हमें ग्रीन ज्यादा नजर आ रहा था क्योंकि ये 1/3 नजर आ रही थी। तो अब हम लोग इसको कपड़े को टर्न करते हैं। तो मैं अगर जाके फैब्रिक को रिवर्स साइड करता हूं इसकी, तो अभी देखें ये येलो कलर ज्यादा नजर आ रहा है, ये वाप फेस्ड है। तो अब मेरा ख्याल है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां से बन जानी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब हम लोगों ने इस बैक वीव को हम लोग हम लोग ये वाला कंडीशन लेके आए थे, तो ये कंडीशन की वजह से हमें जो वीव नजर आ रही थी वो वेफ्ट फेस नजर आ रही थी इस कपड़े की, ग्रीन वाले कपड़े की। लेकिन जब हम लोगों ने ये वाली कंडीशन अप्लाई की है तो ये कपड़े के रेयर पे चला गया, जब हमने टर्न किया है तो अब ये वाप फेस नजर आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आपके सामने नजर आ रही हैं। तो इस तरह से आप लोग फेस एंड बैक बना सकते हैं।
और अगर आप कुछ अरसे के बाद इसका साइज चेंज करें, फॉर एग्जांपल तो हम लोग इसके अंदर चेक फैब्रिक भी बना सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पर जो चीज़ शो करनी थी वो मैं आपको यहाँ पर पहले से बता चुका हूँ, तो टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हमने जो चीज़ सोची थी कि हम लोग फेस एंड बैक को टर्न कर सकते हैं, वो आपने विजुलाइज किया यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मेरा चैलेंज अगेन वही है लास्ट टाइम वाला, कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे वीव चाहिए कि जो कपड़े के ऊपर बड़े चेक बनाए एक तरफ और छोटे चेक बनाए दूसरी तरफ। अभी भी किसी ने वो चैलेंज पूरा नहीं किया है। अगर आज बताने के बाद कोई कर सकता है तो आई विल गिव हिम और हर 10 मार्क्स आउट ऑफ उसके सेशन मार्क्स। 30 में से 10 नंबर उसके पक्के हैं जो ये मुझे पहले बना के दिखाए। ठीक है, तो ये चैलेंज मीन्स देयर। तो मैंने आपको उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आज मजीद हेल्प कर दी है। मैंने कल लास्ट टाइम आपको सिर्फ वीव का इफेक्ट बताया था, स्टिचिंग बताई थी, फेस पे और बैक पे धागों को कैसे लेके जाना है वो बताया था। आज मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कलर किस तरह से कंट्रोल करते हैं वीव के लिहाज से और वाप और वेफ के कलर के लिहाज से, और उसको विजुलाइज करने के लिए कि क्या आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैंने आपको एक टूल भी सिखा दिया है कि क्या जो आप कर रहे हैं वो गलत है या ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक हेल्प भी दे दी है कि हमें एक्सेल में ये पता नहीं चल रहा था कि क्या हम जो अप्लाई कर रहे हैं ये असल में जाके भी ऐसे अप्लाई होगा। उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो भी दे दी है, मैंने आपके यहाँ वीडियो लेक्चर करके भी दिखा दिया है। तो ये लेक्चर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो आप काइंडली अभी थोड़ा मुझे टाइम दें 10-15 मिनट का, तो फिर मैं हम लोग क्विज जो है मैं आपका ले लेता हूँ। तो जिन लोगों ने क्विज देना है वो 10-15 मिनट मेरा वेट करें, मैं दोबारा वापस आता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ आपसे, तो फिर हम क्विज करेंगे। मैं आज का लेक्चर यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। सर, जिन लोगों ने कॉल पे दिया था उनका दोबारा होगा? जी बेटा, जिस किसी ने वो अटेंड किया है, जिसने उसका रिस्पॉन्स दिया है, मैं आपकी बंद कर दूँ रिकॉर्डिंग।